वत्सल भगवान की जय। अब सुन लीजिए, रुद्राक्षम यस्य गात्रेषु ललाटे तुत्र पुंड्रकम सचांडालोपि संपूज्य सर्ववर्णोत्तमोत्तमः। भले ही वह चांडाल कुल में ही पैदा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, मस्तक पर त्रिपुंड्र है, रुद्राक्ष की मालाएं हैं और शिव नाम जिह्वा पर है, तो चांडाल भी आदर के योग्य हो जाता है। जल स्नान, मंत्र स्नान, ज्ञान स्नान, कई प्रकार का स्नान है। उसमें सबसे श्रेष्ठ स्नान भस्म स्नान है। संपूर्ण शरीर में भस्म लगाना। भस्म रूपी शिव साक्षात भस्म त्रैलोक्य पावनम, क्योंकि भस्म साक्षात भगवान देवाधिदेव शिव का स्वरूप है। और अब ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, आप कृपा करके बताओ रुद्राक्ष की महिमा क्या है। कहते, एक बार जो प्रश्न आप लोग कर रहे हो, यही प्रश्न भगवती जगदम्बा पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था। शंकर जी ने कहा था कि हे देवी, दिव्य वर्ष सहस्राणी महेशानि पुनः पुरा तपः प्रभुगतस्त्रस्तम मनः संयम वै मम। एक बार की बात है कि मैंने 1000 दिव्य वर्ष तक घोर तपस्या की। एक दिन मेरा मन कुछ क्षुब्ध हुआ। उस समय लीलावश मैंने अपने नेत्र खोले। खोलते ही मेरे नेत्रों से प्रेम युक्त जल बह के आया। नेत्र से प्रेमाश्रु बिंदु छलके, वो बूंद जैसे ही वहां गिरी, उसी से रुद्राक्ष उत्पन्न हो गया। रुद्र माने शिव, अक्ष माने नेत्र। भगवान के नेत्र से यह वृक्ष प्रकट हो गया। कहते हैं, मैंने उन बूंदों को पृथ्वी पर यत्र तत्र प्रतिष्ठित कर दिया। किसको दिया? ध्यान से सुनिए। स्थावरत्वम अनुप्राप्य भक्तानुग्रह कारणात् ते दत्ता विष्णु भक्तेभ्यः चतुर्वर्णेभ्य एव च। मैंने वह बूंदें विष्णु भक्तों को दे दी, लिखा है, शंकर जी बोल रहे हैं, और देवताओं को दे दी, चतुर्वर्ण के लोगों को दे दी। बांट दिया मैंने विष्णु भक्तों को, चारों वर्णों को। मैंने कहां कहां रुद्राक्ष को प्रकट किया। अब मैंने अपने अतिप्रिय रुद्राक्ष को भूमौ गौड़ोद्भवाम चक्रे रुद्राक्षान शिव वल्लभान मथुरायाम अयोध्यायाम लंकायाम मलये तथा सह्याद्रौच तथा काश्याम देशे शून्येषु व तथा। गौड़ देश, जिसको बंगाल कहते हैं। अब पता नहीं बंगाल में इसमें रुद्राक्ष होते हैं कि नहीं, शायद नहीं होते हैं। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल पर्वत, सह्यगिरी, काशी, इतने स्थानों में हमने रुद्राक्ष वृक्ष को उत्पन्न किया। हरिद्वार में तो है, लेकिन शायद वृंदावन में कहीं रुद्राक्ष का वृक्ष नहीं दिखाई पड़ता। हम 1-2 बार ले भी गए, कुछ बड़ा हो जाता, फिर अब जैसी आराम हो जाता है, जैसी भगवान की इच्छा। पर मथुरा का नाम आया है कि वहाँ रुद्राक्ष, अयोध्या का भी नाम आया है। बहुत सी महाराज जी सात्विक दुर्लभ वस्तुएं पाप की वृद्धि होने के कारण विलुप्त होती चली जा रही, सात्विकता नष्ट हो रही है। चार प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, श्वेत वर्ण के, रक्त वर्ण के, पीत वर्ण के, कृष्ण वर्ण के। श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष ब्राह्मण को, रक्त वर्ण का रुद्राक्ष क्षत्रिय को, पीत वर्ण का रुद्राक्ष वैश्य को, कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष शूद्र को धारण करना चाहिए, अथवा जो भी उपलब्ध हो जाए वो धारण कर लेना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ कौन है?
बोले जो आंवले के फल के बराबर रुद्राक्ष हो, जिसमें छेद न किया गया हो, अपने आप छिद्र हो गया हो, छिद्र स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक छिद्र जिसमें बन गया हो वो उत्तम है। जो बेर के फल के बराबर है वो मध्यम है, और जो चने के बराबर है वो निम्न कोटि का है। इस प्रकार से आंवले के फल के समान रुद्राक्ष को सबसे उत्तम फल देने वाला माना गया है। दूसरी एक रुद्राक्ष की प्रजाति और है, वो छोटी ही है। उसके संबंध में लिखा है कि तथापि फलदम धात्री फल समम यत्सात सर्वारिष्ट विनाशनम गुंजया सदृशम यत्सात सर्वार्थ फल साधनम। जो गुंजा गुंगची के समान छोटा है वो रुद्राक्ष संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति करने वाला है। जो रुद्राक्ष कीड़े खा गए हों, जिसमें घुन लग गया हो, छिन्न भिन्न हो गया हो, हीन हो, छेद हो गया हो, ये 6 दोषों से युक्त रुद्राक्ष को कभी धारण नहीं करना चाहिए। अपने आप जिसमें छिद्र हो गया हो उसी को धारण करना चाहिए। 1100 रुद्राक्ष जो अपने देह पर धारण करता है वो साक्षात शिवरूप हो जाता है। किस अंग में कितने धारण करना चाहिए इसकी भी अलग अलग विधि बताई है। और एक बात और यह बताई है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले को इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। देखो, स्कंद पुराण पद्म पुराण में तुलसी धारण करने वाले के लिए जो नियम है वही शिव पुराण में रुद्राक्ष धारण करने वाले के लिए नियम है। एक सज्जन हमसे बोल रहे थे, वो कह रहे थे महाराज हम तुलसी नहीं पहनते। क्यों? बोले तुलसी पहनेंगे तो आप लोग कहेंगे प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, ये मत खाओ मत खाओ। रुद्राक्ष पहनते हैं। उनका रुद्राक्ष पहन, रुद्राक्ष में छूट है क्या? बोले हाँ रुद्राक्ष में तो सब चलेगा। बोले इसलिए हम रुद्राक्ष पहन लेते हैं, तुलसी नहीं पहनते। क्यों? तुलसी में थोड़ा नियम धर्म ज़्यादा है। अब रुद्राक्ष वाले कान खोल के सुन लो। मध्यम, हमारी बात पर तुमको भरोसा न हो तो शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय का 43वां श्लोक है, आप नोट कर लो, मूल ग्रंथ से भी उसे आप देख सकते हैं। मध्यम मांसम तु लशुनम पलांडुम शीघ्रमेव च श्लेष्मांतकम विडवराहम भक्षणे वर्जयेत् ततः। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है अथवा तुलसी धारण करता है उस व्यक्ति को कभी भी मदिरा नहीं पीनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए। लहसुन माने लहसुन और पलांडू माने प्याज। सहजन नहीं खाना चाहिए, लिसोड़ा उसको श्लेष्मान तक कहा गया, ये नहीं खाना चाहिए। और विडवराह नाम की भी एक जंगली मूल है, उसको नहीं खाना चाहिए। इतनी चीज़ों को उसको नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब है कि रुद्राक्ष धारण करो या तुलसी धारण करो, खान पान तो पवित्र होना ही चाहिए। ये बात स्पष्ट लिखी है। ये त्रिपुंडधरा लोके जटा धारण एव च ये रुद्राक्ष धरा ये वै यमलोकम प्रयांतिना। जो भस्म, जटा और रुद्राक्ष इन तीनों को धारण करते हुए कभी यमलोक जाते नहीं हैं। अब एक बात लिखी है कि जो श्रद्धापूर्वक रुद्राक्ष धारण करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, उसकी दुर्घटना में मृत्यु नहीं होती है, इसलिए श्रद्धापूर्वक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और महाराज जी लिखा है, बहुत से लोग कहते हैं कि शंकर जी के जो भक्त हैं उन्हीं को धारण करना चाहिए, लेकिन शिव पुराण के इस 25वें अध्याय के 62वें श्लोक में लिखा है, विष्णुवादि देव भक्ताश्च धारयेयुर्न संशयः रुद्र भक्तो विशेषेण रुद्राक्षान धारयेत् सदा। विष्णु, गणेश, सूर्य और शक्ति
इनके उपासक भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, पर शिव भक्तों को तो रुद्राक्ष धारण करना ही चाहिए। हे भगवती पार्वती, विष्णुआदिदेव भक्ताश्च धारेयुर्न संशया, रुद्र भक्तो विशेषेण रुद्राक्षान् धारयेत् सदा। एक महापुरुष हुए वैष्णव परंपरा में, श्री अद्वैताचार्य प्रभु के वंशज ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जटिया बाबा बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए, सिद्ध पुरुष थे। उनकी परंपरा में अनेक सिद्ध महापुरुष हुए, आज भी हैं। बड़ी पवित्र परंपरा। उनके चरित्र में आता है कि स्वयं श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट होकर उनको महामंत्र का उपदेश किया था। ऐसे ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी, वे तुलसी माला तो धारण करते ही थे, रुद्राक्ष माला भी धारण करते थे। तो प्रयाग का कुंभ था या हरिद्वार का कुंभ था, उसमें महाराज जी बड़ा भारी विवाद खड़ा हो गया। वैष्णवों ने पंचायत करके उनको बुलाया पंचों के बीच में, बोले तुम ये रुद्राक्ष क्यों पहनते हो? महाराज तो बड़े प्रभावशाली थे, उन्होंने पद्म पुराण का एक श्लोक उद्धृत कर दिया। बोले ये आप व्यासवाणी को प्रमाण मानते हो कि नहीं? तो सब लोगों ने कहा व्यासवाणी को प्रमाण मानते हैं। तो ठीक है, तो हम व्यासवाणी का श्लोक बोल रहे हैं। ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी ने कहा, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, ये वै ललाट पटले लसदूर्ध्वपुंडा, ये बाहुमूल परिशोभित शंख चक्रास्ते वैष्णवा भुवनमासु पवित्रयन्ति। जिनके कंठ लग्न तुलसी है, तुलसी की कंठी है, नलिनाक्षमाला कमल की माला और अक्षमाला, अक्ष माने रुद्राक्षमाला, वो जो धारण करता है, तुलसी माला, कमलगट्टे की माला और रुद्राक्ष की माला धारण करता है। जिसके ललाट पटल पर ऊर्ध्वपुंड नतमस्तक हुए उनके विचारों के आगे। तो यहाँ भी लिखा है कि विष्णु आदि देवताओं के भक्त भी धारण कर सकते हैं। बहुत से लोगों को प्रश्न होता कि तुलसी रुद्राक्ष एक साथ धारण कर सकते हैं क्या? अरे भाई, करपात्री जी तुलसी रुद्राक्ष एक साथ धारण करते थे, और भी कई महापुरुष करते ही हैं। तो धारण करने में कोई निषेध या विरोध नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का शास्त्रीय निषेध हमें कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ जहाँ तुलसी और रुद्राक्ष का एक साथ धारण करना मना लिखा हुआ हो। अब ये अपने अपने विचार की बात है। कोई केवल तुलसी धारण करते हैं, उनकी तुलसी में ही निष्ठा है तो तुलसी ही धारण करें, कोई बात नहीं, उन पर कोई बाध्यता नहीं। और कोई रुद्राक्ष ही धारण करते हैं, तुलसी धारण नहीं करते, वो रुद्राक्ष ही धारण करें, कोई बाध्यता नहीं। किंतु कोई व्यक्ति रुद्राक्ष और तुलसी दोनों धारण करना चाहता है तो शास्त्रीय निषेध नहीं है, वो श्रद्धा पूर्वक धारण कर सकता है। एक वक्त्र शिव साक्षात भुक्ति मुक्ति फल प्रदः तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्याम व्यपोहति। एक मुख वाला रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप होता है, उसके दर्शन से भी ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। आजकल काजू के जैसा एक आता है, उसको कहते एक मुखी, वो नहीं, क्योंकि टेढ़ा बेड़ा चपटा रुद्राक्ष निषिद्ध है शिव पुराण में। गोल हो, आंवले के फल के समान हो और एक रेखा वाला हो, एक मुखी हो, वो रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष। अब तो सब दुकानदार लिख के रखते हैं असली एक मुखी रुद्राक्ष यहाँ उपलब्ध है।
कितने असली एक मुखी रुद्राक्ष? हमने तो प्रामाणिक संतों से सुना है कि एक रुद्राक्ष के वृक्ष पर, उस वृक्ष के जीवन काल में 3 ही एकमुखी रुद्राक्ष प्रकट होते हैं। कितने? 3। एक रुद्राक्ष तो स्वर्गादि लोकों में चला जाता, ऊपर से ऊपर ही। एक रुद्राक्ष पाताल आदि लोकों में, नागलोक में चला जाता है। और एक एकमुखी रुद्राक्ष धरती पर किसी भाग्यशाली जीव को मिलता है। इतना दुर्लभ है एकमुखी रुद्राक्ष। अब तो लोग इतने कुशल हो गए हैं कि रुद्राक्ष का मटेरियल उन्होंने तैयार कर लिया है। उसमें शिवलिंग बना देते हैं, वो जाने क्या क्या बना देते हैं, और तुम जितने कहो। एक महान भाव बोले कि महाराज हमारे पास तो 16 मुखी रुद्राक्ष है। वाह, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। लिखा ही है कि 14 मुखी से ज़्यादा होता नहीं, आपके पास 16 मुखी, आप तो ज़्यादा भाग्यशाली। तो 16 मुखी का मतलब क्या है कि 16 मुखी काहे को इतना बड़ा बड़ा भी लोग बना देते हैं, और उसमें 20-20 रेखाएं खींच देते हैं। 20 मुखी रुद्राक्ष। भाई ये सब नाटक है। इसीलिए शास्त्र में जो लिखा हो उसी को प्रमाण मान करके और व्यवहार करना चाहिए। तो एक मुखी रुद्राक्ष शिवरूप होता है, और वहाँ उस रुद्राक्ष की जहाँ पूजा होती है वहाँ उपद्रव नहीं आते हैं, संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष देव देवेश्वर महादेव का स्वरूप है। विशेषतः रुद्राक्षो गोवधम नाशे द्रुतम। गोवध का पाप लग गया हो किसी को, तो वो गोवध का पाप द्विमुखी रुद्राक्ष के दर्शन से नष्ट हो जाता है। ये है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष अग्नि का स्वरूप होता है, संपूर्ण विद्याओं को प्रदान करने वाला होता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप होता है। ब्रह्म हत्या का पाप भी समाप्त हो जाता है। दर्शन स्पर्श से धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल जाते हैं। 5 मुख वाला रुद्राक्ष अधिक मात्रा में होता है, और ये कालाग्नि रुद्र का स्वरूप होता है। ये रुद्राक्ष भी पापान्न भक्षण से उत्पन्न पाप को दूर करता है, अगम्यागमन के पाप को भी नष्ट कर देता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है, उसको दाहिनी भुजा पर धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि के पापों से मुक्त हो जाता है। 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग का स्वरूप है, कामदेव का स्वरूप है। वो रुद्राक्ष कोई धारण कर ले तो दरिद्र व्यक्ति भी धनवान हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का स्वरूप है, उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शिवरूप हो जाता है। 9 मुखधारी रुद्राक्ष वो भैरव का स्वरूप भी है, और भगवान कपिल का स्वरूप भी है, और भगवती नवदुर्गा का भी स्वरूप है। उसको धारण करने वाला मनुष्य जो है, भगवान शिव कहते मेरे ही समान हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष विष्णु रूप है। 10 वक्त्रो महेश्वानी स्वयं देवो जनार्दनः धारणा तस् देवेशी सर्वान कामान वाप्नुयात्। 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाला व्यक्ति, वो उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वो विष्णु रूप हो जाता है। 11 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है, उसको धारण करने से मनुष्य विजयी होता है। 12 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो 12 आदित्यों का स्वरूप होता है, उसको अपनी जटाओं में धारण करना चाहिए। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप होता है, सुख सौभाग्य और मंगल को देने वाला होता है, अभीष्ट की पूर्ति करने वाला होता है। और अंतिम है 14 मुखो यो ही रुद्राक्ष परमं शिवः धारेन मूर्ध्नितम भक्त्या सर्व पापम प्रणश्यति। एक मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। 2 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम नमः। 3 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम क्लीं नमः। 4 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। 5 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। 6 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम ह्रीं हूं नमः।
7 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम हूं नमः। 8 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम हूं नमः। 9 मुख के रुद्राक्ष का धारण का मंत्र है ओम ह्रीं हूं नमः। 10 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। और ओम ह्रीं हूं नमः ये 11 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है। 12 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम क्रौं क्षौं रौं नमः। और 13 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। और 14 मुख के रुद्राक्ष के धारण का मंत्र है ओम नमः। ये अलग अलग 14 मुख के रुद्राक्षों के धारण के मंत्र हैं। स्वयं मंत्रोच्चारण करने की पात्रता न होवे तो ब्राह्मण से मंत्रोच्चारण पूर्वक शुभ मुहूर्त में इन रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। जो बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण करता है, बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षम भुवि मानवः सयाति नरकम घोरम यावदिन्द्रास चतुर्दश। 14 इंद्रों के कार्यकाल तक वो नरक में जाता है। इसका मतलब है कि मंत्र पढ़कर ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा शिवो विष्णु प्रसीदति देवी गणपति सूर्यासुराश्चान्ये भी पार्वती। जो रुद्राक्ष धारण करता है उस पर शंकर जी प्रसन्न हो जाते, विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं, सूर्य नारायण प्रसन्न हो जाते, सभी देवी देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ